लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रमुख लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि रेलवे में नौकरी और उसके बदले जमीन का लेन देन खुद लालू यादव ही तय करते थे। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से जमकर रिश्वत के तौर पर प्लॉट लिए थे। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। ईडी की चार्जशीट सामने आने के बाद से माना जा रहा है कि लालू यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आरोप है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू यादव के परिवार का कब्जा है। ईडी ने साफ आरोप लगाए हैं कि लालू यादव ने घोटाले की साजिश इस तरह से रची थी कि अपराध से कमाई गई जमीन पर कंट्रोल तो उनके परिवार का ही हो, लेकिन जमीन सीधे सीधे पूरे परिवार से या फिर लालू यादव से लिंक्ड ना मिले। चार्जशीट के मुताबिक प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को खपाने के लिए कई शैल कंपनियां खोली गईं और जमीनें उनके नाम पर करवा दी गईं। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि रेलवे में नौकरी और उसके एवज में रिश्वत के तौर पर जमीन लेना दोनों लालू प्रसाद यादव खुद कर रहे थे। इसमें उनका साथ परिवार और उनके करीबी अमित कात्याल दे रहे थे। इसके अलावा ईडी का आरोप है कि रिश्वत के तौर पर ली गई कई लैंड प्लॉट ऐसे थे जो लालू यादव के परिवार की जमीन के ठीक बराबर थे। इन प्लॉट्स को कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया। अपराध से अर्जित आय के जरिए लालू के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के पास करीब 7 प्लॉट्स आए जो पटना के महुआ बाग में मौजूद हैं। ईडी ने दावा किया है कि इनमें से 4 जगह जमीन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से जुड़ी हुई है। इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि उस वक्त रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव का दानापुर के महुआ बाग गांव से पुराना नाता था, क्योंकि ये पटना के राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास है, जहां लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग साल 1976 के आसपास रहा करते थे। ईडी ने चार्जशीट में आगे कहा है कि भोला यादव ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिए गए बयान में स्वीकार किया है कि वे तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे। इसके अलावा भोला यादव ने कहा कि गिफ्ट डीड लालू यादव के पटना आवास पर हुई थी। रेल मंत्री के ओएसडी के रूप में भोला यादव की नियुक्ति की पुष्टि रेल मंत्रालय के जारी आदेशों के साथ साथ सीबीआई की चार्जशीट से भी हुई है। लालू यादव से जब उनकी बेटी को करोड़ों रुपए की जमीन गिफ्ट के तौर पर मिलने को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया था और इस मामले में संबंधित भूमि लेन देन पर टिप्पणी करने से इनकार करके किनारा कर लिया था। करीब 10 दिन पहले की ही बात है जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कई आरोपियों को समन जारी किया गया। इस दौरान पहली बार कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप, अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा। कोर्ट ने यह भी कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इस मामले में इनकार नहीं किया जा सकता। वे एके इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक थे। ईडी ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। इसमें ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंद्र कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय और संजय रॉय का नाम शामिल है। ललन चौधरी की पत्नी ने पति की मृत्यु से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की है। कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। इस मामले में अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। सभी को इस दिन कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी और सहयोगी कहे जाने वाले अमित कात्याल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि आरोपी लगातार जांच में शामिल हो रहा है और किसी भी स्तर पर पूछताछ के लिए जारी समन से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा। आरोपी के भागने की कोई आशंका नहीं है। आरोपी 10 नवंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है और मामले में ट्रायल को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने से कोई भी उद्देश्य हल नहीं होगा। इस केस में 13 अगस्त की जांच एजेंसी की तरफ से 96 नए डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और बेटी हिमा सहित कई आरोपियों के खिलाफ ईडी पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू और तेजस्वी से जनवरी 2024 में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने 29 जनवरी को लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ की। ईडी से जुड़े सूत्रों ने उस वक्त ये कहा था कि लालू प्रसाद से 50 से ज्यादा सवाल किए गए। उन्होंने ज्यादातर जवाब हाँ या ना में ही दिए। पूछताछ के दौरान कई बार लालू झल्ला भी गए।
वहीं तेजस्वी से 30 जनवरी को लगभग 10 से 11 घंटे तक लगातार पूछताछ चली थी। ईडी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में ईडी ने साफ कहा है कि एके इन्फो सिस्टम्स जमीन अधिग्रहण के बाद 13 जून 2014 को राबड़ी देवी को 85% और तेजस्वी यादव को 15% शेयर ट्रांसफर कर दिए गए। इनसे वे मेसर्स एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद जमीन के मालिक बन गए। 1,89,00,000 रुपए की संपत्ति को लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों ने 1 लाख रुपए कीमत देकर अपने कब्जे में कर लिया। अब चलिए आपको 7 पॉइंट्स में बताते हैं कि लैंड फॉर जॉब डील का पूरा खेल है क्या। डील नंबर 1, सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुन देव राय ने अपनी जमीन काफी कम कीमत पर राबड़ी देवी के नाम कर दी, यानी 3,375 वर्ग फीट जमीन केवल 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को मिल गई। साथ ही इसी साल इनके परिवार के 3 मेंबर्स राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिल गई। डील नंबर 2, फरवरी 2008 में पटना के महुआबाग के संजय रॉय ने भी सिर्फ 3,75,000 रुपए में 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को बेच दी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि संजय रॉय के अलावा परिवार के 2 मेंबर्स को रेलवे में नौकरी मिल गई है। फिर आती है तीसरी डील। पटना की रहने वाली किरण देवी ने नवंबर 2007 में सिर्फ 3,70,000 रुपए में अपनी 80,905 वर्ग फीट की जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेच दी। इसके बाद 2008 में सेंट्रल रेलवे में मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिल गई। डील नंबर 4, फरवरी 2007 में पटना में रहने वाले हजारी रॉय ने अपनी 9,527 स्क्वायर फीट जमीन दिल्ली की कंपनी एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10,83,000 रुपए में बेच दी। इसके बाद हजारी राय के 2 भतीजों दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिल जाती है। सीबीआई ने इसमें पाया कि एके इन्फो सिस्टम के सभी अधिकार और संपत्ति साल 2014 में लालू प्रसाद यादव की बेटी और पत्नी को दे दिए गए थे। राबड़ी देवी ने 2014 में कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए और बाद में कंपनी की डायरेक्टर भी बन गई। 5वीं डील की बात करते हैं। पटना में रहने वाले लाल बाबू रॉय ने मई 2015 में मात्र 13 लाख रुपए में अपनी 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम कर दी। सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि लाल बाबू रॉय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिल गई थी। डील नंबर 6, ब्रिजनंदन रॉय ने मार्च 2008 में अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज में रहने वाले हृदयानंद चौधरी को 4,21,000 रुपए में बेच दी। हृदयानंद चौधरी को साल 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिल गई। 2014 में हृदयानंद चौधरी ने गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने जांच की तो पाया कि हृदयानंद चौधरी और लालू प्रसाद यादव दूर दूर के रिश्तेदार तक नहीं है। साथ ही जिस जमीन को गिफ्ट के तौर पर दिया गया है उस वक्त उसका सर्कल रेट लगभग 62 लाख रुपए था। डील नंबर 7, विशुनदेव राय ने मार्च 2008 में अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन सीवान में रहने वाले ललन चौधरी को दे दी। ललन के पोते पिंटू कुमार की साल 2008 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में नौकरी लग गई। इसके बाद ललन चौधरी ने फरवरी 2014 में इस जमीन को हेमा यादव को दे दिया। फिलहाल ये था पूरा मामला जो कि लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ है। हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर लालू यादव का परिवार इस मामले में फंसा क्यों है, उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं और किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा था। फिलहाल इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद से अब इस बात पर तो मुहर लग चुकी है कि लालू यादव और उनके परिवार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।